बीजेपी का डाउनफॉल आ गया और इसकी जिम्मेदार आरएसएस है। इंडिया अलायंस बेशक ना जीतता हो, लेकिन वो हार के भी जीत गई। अब की बार क्या वजह रही जो बीजेपी इलेक्शन से पहले 400 पार का दावा करती थी, आज वो अपनी सरकार तक नहीं बना पा रही है। भारत माता की। बीजेपी से पिछले 5 साल में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। जय हिंद साथियों, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और उनके नतीजे भी आ चुके हैं और इस बार के नतीजे काफी हैरान कर देने वाले हैं। जहां इलेक्शन से पहले बीजेपी खूब हल्ला मचा रही थी कि इस बार 400 पार, अब की बार लेकिन हुआ इसका उल्टा। जहां बीजेपी मेजोरिटी सीट भी नहीं ला पाई, 240 सीट्स पे अटक गई और सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। लेकिन फिर भी अपने अलायंस एनडीए के सारे सरकार बनाए लेंगे अगर इनमें से कोई पलटी ना मारे तो। लेकिन बीजेपी की हालत इतनी बुरी कैसे होगी? जो बीजेपी अकेले 2019 में 303 सीट ले आई थी, आज वो मेजोरिटी सीट्स भी नहीं ला पाई। दरअसल पिछले 5 सालों में बीजेपी से कई बड़ी बड़ी गलतियां हुई है। आज उन्हीं सब गलतियों को देखते हैं। बीजेपी से पहली गलती ये होगी कि इन्होंने आरएसएस को इग्नोर किया। पिछले 2 इलेक्शंस में और उससे पहले भी जितने भी इलेक्शन बीजेपी लड़ती थी, उसमें आरएसएस खूब कैंपेनिंग करती थी। इनफैक्ट घर घर जा जाके लोगों को मोटिवेट करती थी बीजेपी को वोट करने के लिए। लेकिन इस बार आरएसएस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब जैसा कि सबको पता ही है कि बीजेपी मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब बीजेपी। लेकिन इस बार संघ ने इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग तो दूर, पहले 5 पेजेस के दौरान कोई मीटिंग ही नहीं की इलेक्शन पे। और जेपी नड्डा ने भी 18 मई को यह कह दिया कि शुरू में हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी जब हम एक छोटी पार्टी थे, लेकिन आज हम अपने दम पे इलेक्शन खुद जीत सकते हैं। तो एक तो गर्मी भी बहुत थी, जिस वजह से संघ के कार्यकर्ताओं को लगा कि बीजेपी आज बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, इसलिए इनका कैंपेनिंग करके इस बार अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। और यह बहुत बड़ी वजह बनी बीजेपी के डाउनफॉल की। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी को इस बार पप्पू साबित ना करना। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीजेपी आईटी सेल पिछले 10 साल से राहुल गांधी की आधी अधूरी वीडियो वायरल करता है। चाहे फिर वो आलू से सोना बनाने वाली बात हो, जिसमें राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी की बात को रिपीट कर रहे थे, लेकिन आईटी सेल ने इसे एडिट करके वायरल कर दिया, जिससे लोगों को लगता था कि ये सही में पप्पू ही है। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट आया। पिछले 2 लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद इस बार राहुल गांधी ने 2 यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले और फिर मणिपुर से मुंबई तक, जिसमें ये आम लोगों के बीच में गए। इनकी बातें और विचार लोगों ने सुने और इन्होंने भी लोगों की दिक्कतों को सुना, जिससे लोगों के सामने जो इनकी बिगड़ी हुई इमेज थी वो सुधर गई। जहाँ ये सब कुछ चल ही रहा था कि मोदी जी ने भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि जिससे वो खुद ही पप्पू साबित हो गए। चाहे फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली स्टेटमेंट हो, जिसमें वो हिंदू मुसलमान पे डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे, फिर कुछ घंटों बाद कहा कि मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। वाह मोदी जी वाह। और भी कई स्टेटमेंट थी, जैसे कि मंगलसूत्र और भैंस, इनको पप्पू साबित करने चले थे, खुद ही पप्पू साबित हो गए। तीसरा सबसे बड़ा रीजन था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हल्के में लेना। जहां कांग्रेस अपनी यात्रा के दौरान कई इन्फ्लुएंसर्स के साथ दिखी, वहीं बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जहां ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स की वीडियो को कांग्रेस अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में दिखा रही थी और ये वीडियोस बड़ी बड़ी स्क्रीन पे पब्लिक में भी प्ले की गई। और यात्रा खत्म होने के बाद भी राहुल गांधी कई आम लोगों से मिलने जाते थे, चाहे फिर वो किसानों के बीच जाना हो, युवाओं के बीच जाना हो, कुलियों के बीच जाना हो, ट्रक ड्राइवरों के बीच जाना हो, कारपेंटरों के बीच जाना हो, और भी कई लोगों से मिलने जाते रहते थे। मतलब ये जितना हो सके उतना पब्लिक के साथ मिल रहे थे। और बीजेपी वालों ने भी अपने प्रमोशन के लिए कई गोदी यूट्यूबर्स को हायर किया, और गोदी मीडिया तो पहले से ही थी, लेकिन फिर भी ये ओपोजिशन की इमेज खराब नहीं कर पाए। अब यहाँ पे इन्हें अपना प्रमोशन करना चाहिए था, अपने कामों को प्रमोट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये ओपोजिशन की इमेज खराब करने में लगे हुए थे। चौथा सबसे बड़ा रीजन है, पिछले 5 साल में कई बड़े बड़े आंदोलन हुए, चाहे फिर वो बेरोजगारी को लेके हुआ हो या महंगाई को लेके। किसान आंदोलन जैसे आंदोलन भी यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उसके पेपर लीक होने की वजह से वो एग्जाम टाइम पे हुए नहीं। और आर्मी, जिसमें जाना ज्यादातर युवाओं का सपना होता है, लेकिन इसे भी 4 साल का कर दिया गया। यानी कि जो युवा आर्मी में जाएंगे उसमें से 75% युवा 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, जिसकी वजह से पंजाब हरियाणा के युवा कनाडा और अमेरिका में डंकी मार रहे हैं। सरकारी नौकरी ना देना, एग्जाम टाइम पे कंडक्ट ना करवाना और प्राइवेट कंपनियों की तानाशाही पे कोई एक्शन ना लेना, जिसकी वजह से पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान में बीजेपी कमजोर हो गई है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की वजह से कमजोर हुई और साउथ इंडिया में तो बीजेपी हमेशा से कमजोर थी। अभी बीजेपी सिर्फ 2 ही स्टेट में ठीक से जीत पाई है। एक तो मध्य प्रदेश, जहाँ पे सभी सीट्स बीजेपी को मिली है, और दूसरा है गुजरात, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1 सीट बीजेपी हार गई है। और इस बार बीजेपी अयोध्या में भी हार गई है। अयोध्या जो है वो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जिस राम मंदिर की वजह से 1992 में इतने दंगे हुए और फिर आगे जाके 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हुए, इतने लोग मरे। इतने सालों से चल रहे राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने खत्म करा और सिर्फ 5 महीने पहले वहाँ पे राम मंदिर बनवाया, लेकिन फिर भी बीजेपी वहाँ से हार गई।
तो देखिए यहाँ पे बीजेपी से दो बड़ी गलतियां होगी। बीजेपी ने अयोध्या रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें अयोध्या को नई शक्ल दी जाएगी और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़ी बड़ी सड़कें बनाने के लिए 3000 से भी ज्यादा घर दुकानें तोड़े गए और 20 मंदिर मस्जिद भी तोड़े गए। अब जिनके घर तोड़े गए उनमें से कईयों को तो मुआवजा ही नहीं मिला, और जिनको मिला वो उतना था ही नहीं कि वो फिर से अपना घर बना ले। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों ने इस बार एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, तो ऐसा नहीं है। इस लिस्ट को देखिए, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में 80% से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन किसी गरीब को बेघर करके डेवलपमेंट हो तो ऐसी डेवलपमेंट का कोई भी फायदा नहीं है। और दूसरी गलती ये होगी कि जो यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट थे लालू सिंह, उन्होंने ये कह दिया कि हम संविधान बदल देंगे 400 पार आते ही, जो कि इनका वीडियो काफी वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया पे। और भी कई ऐसी स्टेट्स थी जहाँ से बीजेपी नेताओं के संविधान बदलने की बात वायरल हो रही थी, और इसी बात का फायदा उठाया ओपोजिशन ने, डर का बिजनेस किया और लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि अगर ये संविधान बदलते हैं तो आरक्षण खत्म कर देंगे और सरकारी नौकरियां खत्म कर देंगे। और बीजेपी ये कह के डरा रही थी कि ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारी भैंस छीन लेंगे। मतलब सीरियसली। और ये एक रीजन है जो मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी था, वो था MBA चाय वाले के साथ कोलैबोरेशन। यहाँ एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि बीजेपी नेताओं ने इस बार ठीक से अपना प्रचार नहीं किया। मतलब मोदी के इनाम पे हर कोई चुनाव लड़ रहा था, और कुछ गर्मी की वजह से 35% वोटर्स वोट ही नहीं डालने गए, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि इस बार बीजेपी जीत ही जाएगी तो मेरे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन 2019 में सिर्फ 37% वोट से ही नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई थी, और अगर ये 35% वोटर्स अगर वोट करके आते तो शायद आज मोदी जी नहीं बल्कि राहुल जी या कोई और हमारा प्रधानमंत्री बन सकता था। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के डाउनफॉल का रीजन ओवर कॉन्फिडेंस ही था कि इस बार ये चुनाव जीत ही जाएंगे, और नतीजे तो दिखाई रहे हैं कि कैसे जीतते हैं। ये जो घमंड होता है ना, ये इंसान को लेके डूबता है। रावण से अच्छा एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता। और अगर 10 साल पहले का सीन देखे तो कांग्रेस के डाउनफॉल का रीजन भी घमंडी था। 2004 से लेकर 2009 तक अच्छे से रूल करने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने 2009 के बाद कई घोटाले किए, जिसके खिलाफ अन्ना हजारी मूवमेंट भी हुआ, और उसके बाद पूरे देश में कांग्रेस की इमेज खराब हुई थी। इसकी बात भी किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप बताओ कमेंट में और क्या क्या रीजन हो सकते हैं बीजेपी के डाउनफॉल के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद।